Hello students, hope you all are doing well. And as I say always, that stay at home, be safe and strictly follow the rules of lockdown given by the government. So now let's come on the main topic. My subject is Indian financial system and it's my third online video class on Indian financial system with you all. Unit 3 and my topic is microfinance. So today we will see that what do we mean by microfinance. Microfinance से क्या समझते हैं हम लोग. So let's see the meaning first of all. Microfinance is usually understood to entail the provision of financial services to micro entrepreneurs and small businesses which lack access to banking and related services due to the high transaction cost associated and lack of educational support and knowledge. माइक्रो से आप लोग को थोड़ा थोड़ा आप लोग को एक अजम्पशन आप लोग कर सकते हैं कि जो छोटे जो माइक्रो इंटीरियर्स हैं जहाँ पे लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो लोग को ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, उन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, बट उनको किसी भी तरीके की फ़ंड की रिक्वायरमेंट हो या लोन की रिक्वायरमेंट हो, तो वो इंस्टीट्यूशन जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स मीन्स वो एंटरप्रेन्योर्स जो कोई छोटी प्लेस पर जो बहुत ही इंटीरियर्स होते हैं वहाँ पे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए जब उनको फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं. इन अदर वर्ड्स, हर वो इलाके जहाँ पे बैंक का एक्सेस नहीं है, जहाँ पे पावर्टी है, जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, लैक ऑफ सपोर्ट है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो वहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशंस बिज़नेस के लिए एंटरप्रेन्योर्स को फ़ंड प्रोवाइड करती हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स जो स्मॉल रेंज में अपना कोई बिज़नेस या काम स्टार्ट करते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशंस कहलाती हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. So now let's see the definition. Microfinance is an economic development tool whose objective is to assist the poor to work their way out of poverty. It covers a range of services which include, in addition to the provision of credit, many other services such as the savings, insurance, money transfer, counseling, etc. Reserve Bank of India. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टूल है. एक टूल है जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी पुअर पर्सन है उसको असिस्ट करना, किस वे से, उसको फिनेंस प्रोवाइड करके असिस्ट करना ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप करके अपनी पॉवर्टी से बाहर आ सके. तो हम लोग माइक्रो फाइनेंस में ये देखते हैं कि कैसे जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, एक पुअर पर्सन है जिसको बैंक की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वो अपना कोई काम या बिज़नेस जब स्टार्ट करता है तो वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास जाता है जो कि उसको हेल्प करती है फाइनेंस रेज करने में, फाइनेंस प्रोवाइड करती है. It covers a range of our services which include the provision of credit, many other services such as savings, insurance, money transfer, counseling, etc. वो एक पुअर पर्सन को, स्मॉल बिजनेस को या तो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करने के साथ साथ और भी बहुत सी सर्विसेज करती हैं, जैसे कि सेविंग्स का, इंश्योरेंस का, मनी ट्रांसफ़र्स का. अब कहीं भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी पुअर पर्सन को कहीं भी फिनेंस को ट्रांसफ़र करना है, अब वो कुछ नहीं जानता, वो एजुकेशन लैक करता है, नॉलेज लैक करता है, तो वो इसके लिए अपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी कॉन्टैक्ट कर सकता है. प्लस साथ साथ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस काउंसलिंग भी करती है. क्यों? क्योंकि वो फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये एम भी रहता है, उनके दो एम रहते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो एंटरप्रेन्योर है जिसको वो फंड दे रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर अपने वर्क में अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर पाए, और प्लस जो फंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने दिया है वो फंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को वापस मिल जाए.
तो ये 2 एम रहते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के, इसीलिए वो काउंसलिंग भी करती है एंटरप्रेन्योर्स की कि किस वे से फ़ंड का इन्वेस्टमेंट कीजिए, यूज़ कीजिए, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड ऑल. In other words, microfinance serves as a tool for providing financial services to the low income population which do not have access to the mainstream financial. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि माइक्रो फाइनेंस क्या है, जो लो इनकम पॉपुलेशन है उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है. वो लो इनकम पॉपुलेशन जिनकी इनकम भी लो है, साथ साथ उनके पास जो मेन फाइनेंशियल सर्विसेज जो आम इंसान को एक शहर में रह के जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़, फाइनेंस फैसिलिटीज़, वो नहीं मिलती हैं उन लो इनकम पॉपुलेशन को, तो उनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फंड प्रोवाइड करती हैं. नाउ वी विल सी द रोल ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है? फाइनेंशियल डेप्थ एंड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी भी इंडिया में बहुत से ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी बैकवर्ड हैं, बहुत इंटीरियर लोकेशन में जाके वो हैं, तो जहाँ तक हमारी बैंकिंग और फाइनेंस की फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो यहाँ तक जो फाइनेंस की फैसिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. तो इस वजह से वो हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. कौन? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. किस वे से? जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जो माइक्रो इंटीरियर्स हैं, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को या लो इनकम ग्रुप्स को फाइनेंस प्रोवाइड करके. नेक्स्ट इज प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन विच इन टर्न हेल्प्स द पुअर बिल्ड असेट्स एंड बेटर मैनेज रिस्क. वो पुअर पर्सन को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि एक पुअर अपना एसेट फॉर्म कर पाए, प्लस बिजनेस में जो रिस्क है उसको अच्छे से मैनेज कर पाए. क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि फाइनेंस इज़ ब्लड ऑफ द बिजनेस. अगर हमारे हाथों में फाइनेंस है तो हम लोग किसी भी वे का रिस्क अच्छे से मैनेज कर लेंगे. नेक्स्ट इज पॉवर्टी रिडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड्स. जैसे ही किसी भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेस को या पुअर पीपल को या लो इनकम ग्रुप्स को लोन मिल जाएगा, वो अपना बिजनेस सेटअप कर लेंगे, वो उससे प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो क्या होगा? पॉवर्टी में रिडक्शन हो जाएगा और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा. नेक्स्ट इज सोशल इंटरमीडिएशन. Provision of microfinance often integrated with the developmental activities such as training in practical skills, entrepreneurship, etc. Socially भी माइक्रो फाइनेंस जो है हेल्प करता है. किस वे से? वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जिनके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, फंड देता है, फाइनेंस देता है, उनको वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है. किस वे की? स्किल्स की, जो उसके बिजनेस को हैंडल करने के लिए इम्पॉर्टेंट है. एंटरप्रेन्योरशिप की, कि कैसे एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनिए कि आपका जो टारगेट है वो अचीव हो, आपका टास्क अच्छे से कंप्लीट हो. तो इस टाइप की फैसिलिटीज़ भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है. लास्ट इज अचीवमेंट ऑफ द MDGs. MDGs क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. ये यूनाइटेड नेशन ने सेट किया था पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और जो है मोर्टैलिटी रेट को, जो फीमेल्स मोर्टैलिटी रेट है उसको कम करने के लिए. तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के फुलफिलमेंट में भी हेल्प करते हैं. तो ये तो था रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. नाउ वी विल सी दैट माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, कि माइक्रो फाइनेंस का क्या पोजीशन है, क्या रोल इंडिया में है, वो कितना सक्सेसफुल है, या कहाँ कहाँ अभी भी उसको अपने गोल्स को अचीव करना ठीक से बाकी है, ये सब हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट इज MFI ऑपरेट इन 517 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया स्प्रेड अक्रॉस 27 स्टेट्स. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो करेंटली 27 स्टेट्स में है, 27 स्टेट्स में है, राज्यों में, और 517 डिस्ट्रिक्ट्स में है.
The total MFI client outreach as of March 2011 was 3.17 crores, while the total microcredit outstanding was 2500 crores, which have been scrutinized to banks. जो टोटल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की जो क्लाइंटेज थी वो 2011 मार्च में 3.17 करोड़ थी, मीन्स 3.17 करोड़ लोग माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर थे या उनसे फाइनेंस की सुविधा ले रहे थे। और जो आउटस्टैंडिंग था माइक्रो फाइनेंस का, जो माइक्रो क्रेडिट आउटस्टैंडिंग था वो था 2500 करोड़, 2500 करोड़। Third is, during 2010-11, the microfinance through MFI channel has grown 18.75% in 2011 in terms of client outreach and 13.15% in terms of credit portfolio. 2010-11 के बीच में जो माइक्रो फाइनेंस था वो 18.75% इंक्रीज़ हुआ था। किस बेसिस पे? क्लाइंट के बेसिस पे। 18.75% क्लाइंट इंक्रीज हुए थे 2011 में और 13.5% क्रेडिट पोर्टफोलियो इंक्रीज हुआ था। दिस ईयर लोन पोर्टफोलियो ग्रोथ हैज़ डिक्रीज टू 13.5% कंपेयर टू 56% इन दी प्रीवियस ईयर। लोन पोर्टफोलियो जो है ग्रोथ रेट 13.5% डिक्रीज, 15% डिक्रीज हुआ था, जो कि 56% था लास्ट ईयर। MFIs collectively disbursed rupees 33,730 crores as loans to clients during 2010 to 11. 2010 से 11 के बीच में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने 33,730 करोड़ लोन के रूप में अपने क्लाइंट्स को दिए थे। ऑल्सो द एवरेज लोन पर क्लाइंट स्टूड एट ₹5,706 विच इज़ लेस देन दैट ऑफ ₹9,766 इन दी लास्ट ईयर। 2011 में जैसा कि मैंने बताया कि MFI ने 33,730 करोड़ रुपए एज लोन क्लाइंट्स को दिए थे, तो जब इसका एवरेज निकाला गया कि पर पर्सन कितना लोन दिया गया है तो दैट वाज 5,706, जो कि लास्ट ईयर से कम था। लास्ट ईयर में जो एवरेज आया था पर पर्सन लोन का वो था 9,766, बट इस साल जो आया वो आया 5,706। कब? 2011 में। In 2010-11, more than one-third of the MFIs displayed negative growth in the client and loan portfolio. 2011 में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का रेशियो थोड़ा सा गिर गया था। उन लोगों ने मोर देन वन थर्ड, 1/3 से ज़्यादा माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई थी क्लाइंट एंड लोन पोर्टफोलियो में। तो आई होप आप लोग को आज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या माइक्रो फाइनेंस क्लियर हुआ। आप लोग चाहे तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।